बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद पे नमकीन के साथ साथ अगर कुछ मीठा भी बन जाए तो ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत इजीली बन जाती है, बहुत कम खर्च में बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी में ना ही हम कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ना कंडेंस मिल्क का और ना ही व्हिपिंग क्रीम का। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाफ कप मैंने मिल्क ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना रहें। यहाँ पे मैंने 2 अदद मैंगो लिए थे, कुछ को मैंने रफली सा कट कर लिया है और कुछ की मैंने डिज़ाइनिंग जो है वो कर ली है। जो रफली सा मैंने कट किया है ना, इसकी हम प्यूरी तैयार करेंगे और जो डिज़ाइनिंग वाला है इसकी हम डिज़ाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे इस तरह के डिज़ाइनिंग में मैंगो कट ना हो तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको क्यूब्स की शक्ल में भी कट कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम इसकी प्यूरी तैयार करने के लिए ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करेंगे और रफली कट किए हुए मैंगो ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देंगे। और मैं इसको मज़ीद मीठा बनाने के लिए 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। और अब मैं इसमें 1/4 कप पानी इस्तेमाल करूंगी। अगर आप इसकी जगह पे दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको कवर लगा के तो इसको अच्छा सा ब्लेंड करके तो प्यूरी तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से ये प्यूरी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इसका काम ख़त्म हुआ, इसको करते हैं साइड पे। यहाँ पे एक बर्तन के अंदर 1/2 लीटर दूध ऐड किया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर, या फिर शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं नारियल का बरादा ऐड करूंगी, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट का इस्तेमाल करना है। जिसमें हम फ्रूट का इस्तेमाल करते हो ना, उसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो जो कॉर्नफ्लोर वाला मिल्क हमने रेडी करके रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे और स्पैचुला को चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना पड़े। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको 2 मिनट तक पकाते रहें ताकि इसका अच्छी तरह से कच्चापन भी खत्म हो जाए और इसमें थिकनेस भी आ जाए। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर जो है ये बन चुका है। जब इसे पकते हुए 2 मिनट हो जाए तो फ्लेम को बंद कर दें और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए काउंटर पे ले आए। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो तब आप इसको किसी बाउल के अंदर शिफ्ट करके तो इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि इस रेसिपी में हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा करके इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें इस रेसिपी में चाहिए वो है ब्रेड इस रेसिपी में हमने मीठे वाली यूज़ करनी है। नमकीन ब्रेड से ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमने 8 अदद ब्रेड ली है। इसके किनारे हमने रिमूव कर लिए हैं क्योंकि वो ज़्यादा डार्क ब्राउन होते हैं और इस रेसिपी में वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस ये अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक एक ब्रेड का स्लाइस हम उठाते जाएंगे। जो मैंगो की प्यूरी हमने रेडी करके रखी हुई थी ना, तो उसमें डिप करते जाएं और इसको डिश में लगाते जाएं। बस इस तरह ही स्टेप बाय स्टेप हमने ये काम करना है। अगर आपको हमारी रेसिपी यहाँ पे पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह से ये मैंगो डिज़र्ट बहुत ही कम मेहनत, कम बजट और कम खर्च के अंदर इतना ज़बरदस्त और इतना ढेर सारा तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और खाने में इस कदर मज़ेदार और लाजवाब होगा कि घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से जैसे कि मैंने ब्रेड की एक तह लगा ली है, तो इसके ऊपर अब हमने ठंडा किया हुआ कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह हमने इसकी तह को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप इसकी लेयर लगाते जाएं। जितना भी आपने मीठा तैयार किया हुआ है उतनी आप इसकी लेयर लगा लीजिएगा। और फाइनल लुक आपने इसकी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। इस रेसिपी को ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिए और जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसे डेकोरेट करने के बाद 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।